जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। पहले इसका जितने भी फॉर्मूले हैं इनको समझ लेते हैं, फिर हम अनसॉल्व पेपर के जितने क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, आज हम समझ लेते हैं, देखते हैं भाई त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति हम बेसिक चीजों को समझते हैं, पहले फॉर्मूला को समझते हैं। देखिए त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तीन कोणों से बना एक त्रिभुज है, तीन कोण और तीन भुजाओं, तीन भुजाओं से बना। तो एक हम मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक, ये कोण मान लेते हैं 90 डिग्री है, ये कोण मान लेते हैं थीटा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, देखिए थीटा के जो सम्मुख भुजा होगी इसको हम कहते हैं लंब। ठीक, लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। तीसरी भुजा क्या होती है, आधार, जिसको हम बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक, तो हमेशा जब भी हम त्रिभुज में एंगल निकालेंगे वो इसी आधार पर निकालेंगे कि थीटा के सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी, 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी। ठीक, लंब को हम अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं। ठीक, तो यहां से एक फॉर्मूला हम तय करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 चीजों का हम निकालते हैं, जो है 6 तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कौन सा, पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, अब इसके अपोजिट कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इस 6 में हम निकालते हैं। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार ये है, कर्ण ये है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कहेंगे, आधार बटे कर्ण कहते हैं। ठीक है, और जो tan थीटा होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार कहते हैं, लंब बटा आधार कहते हैं। इसी तरह अगर और भी तरीके से लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो लंब है तो इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन, कर्ण को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आधार है तो इसको क्या बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको बोल सकते हैं लंब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ये तीनों जो हैं इन्हीं के ये अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, तो इसको उलट के लिखेंगे तो होगा कर्ण अपॉन लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, आधार को क्या लिखेंगे भैया, ये उल्टा करके लिखेंगे तो होगा कर्ण बटे आधार, जिसको हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसको tan थीटा को क्या लिख देंगे, ये tan थीटा है लंब बटे आधार, तो cot थीटा इसका उल्टा आधार बटे लंब। इसको हम बोल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, ये एक चीज हम याद रखेंगे। अब इससे जो है इसके आधार पर अगर ये भुजाएं हमको, कोई दो भुजा अगर इसमें ज्ञात है, तीसरी भुजा ज्ञात करने, कोई भी दो भुजाएं अगर इसमें ज्ञात हैं, इस ट्रायंगल में कोई भी दो भुजा अगर हमको पता है तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये इतना फॉर्मूला एक हो गया। अगला क्या है भाई, अगला हम समझ लेते हैं। देखो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, पहला हो गया, इसी का उल्टा लेते हैं तो कोसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा, इसी का जस्ट उल्टा। साइन थीटा में कोसेक नीचे होता है, कोसेक थीटा में साइन नीचे होता है, अपोजिट चलता है भाई। तीसरा क्या समझते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टैन थीटा। ये फॉर्म याद करने हैं। फिर टैन थीटा के दो और भी याद रख लेने हैं। पहला याद रखना है, टैन को साइन कॉस में क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सही है। और कॉट को क्या लिखते हैं बाबू, तो कॉट को लिखते हैं कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इस आधार से हम फॉर्मूले को तैयार कर रहे हैं। इन चीजों को हम अगर पता करके रखते हैं तो एग्जामिनेशन में सवालें लगेंगी। ठीक, आप इसका देखिए, अब हम क्या समझते हैं, हम पहले चतुर्थांश देख लेते हैं, बाबू चतुर्थांश क्या है, फिर हम टेबल देख लेंगे। चाहे तो पहले टेबल देख लेते हैं फिर चतुर्थांश देख लेते हैं। टेबल देख लेते हैं, पहले तालिका कह सकते हैं, तालिका इसी को हम बोलते हैं टेबल। हम टेबल निकालना सीख लेते हैं पहले कि टेबल कैसे निकलेगा। तो देखिए हम टेबल कैसे निकालेंगे, यहां समझते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, ये क्या है, देखिए ये हैं, ऐसे कॉलम खींच लीजिए, ये है, ऐसे हम खींचते हैं। एक कॉलम हम ले रहे हैं थीटा का, तो ये हो गया थीटा का कॉलम, ये हो गया थीटा। फिर लिख लेते हैं 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया। फिर ले लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। फिर ले लेते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। फिर लेते हैं 60 डिग्री, भैया ये 60 डिग्री हो गया। फिर ले लेते हैं अगला 90 डिग्री, 0 30 45 60 90 डिग्री, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इनमें कॉलम कर लेते हैं। एक हो गया ये कॉलम, इसको हम मान लेते हैं ये है साइन थीटा। ठीक, फिर ये हो गया अगला कॉलम जिसको हम कर ले हैं कॉस थीटा। फिर ये हो गया अगला कॉलम जिसको हम कर लेंगे ये है टैन थीटा। और ये है अगले कॉलम, इसको बोल सकते हैं कॉट थीटा। ये हैं अगले कॉलम जिनको हम ले लेते हैं सेक थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा। ठीक, ये कर लेते हैं। ठीक भाई, अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसको भरना देखेंगे। ठीक है, भरेंगे कैसे इसको हम समझते हैं। देखिए भरते कैसे हैं, भरने के तरीके क्या है। एक तरीका हम इधर समझा देते हैं आपको, आप इनको थोड़ी सी समझ के रखेंगे तो बात बन जाएगी। देखो जैसे यहाँ, फिर हम इसको मिटा देते हैं, फिर पहले यहाँ बना देते हैं एक चीज हम समझाने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ समझिए आप, साइन कॉस अगर निकालने हैं इस तरीके से, तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। और इसको मान लेते हैं साइन थीटा, इसको मान लेते हैं कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, साइड में मान लेते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से शुरुआत करेंगे। 0 1 2 3 4 यहां तक ले लेंगे।
0 1 2 3 4, सबको क्या करेंगे हम 4 से भाग कर देंगे, सबको क्या करेंगे 4 से भाग, ठीक बाबू, सबको क्या कर लीजिए 4 से भाग कर लीजिए, ठीक। फिर क्या करेंगे सबको करनी लगा लीजिए, ये करनी, ये करनी, ये करनी, ये करनी, ऐसे, ठीक। फिर इसी को उल्टा करके लिख दीजिए तो कॉस का हो जाएगा, यानी √4/4, √3/4 उल्टे करके, √2/4, √1/4, √0/4। क्या मतलब है इसका, समझिए इसी टेबल का कि साइन थीटा का जो ये दिया गया है, साइन थीटा का थीटा वाला मान, यही साइन थीटा का मान कि 0 डिग्री का 0/4, 30 का 1/4 और रूट में ये 2/4, इस तरीके से करड़ी का मान होगा। इसको हल करके हम इस टेबल में भरेंगे। देखो कैसे, पहला क्या दिया है 0/4, 0/4 दिया है ना, तो 0/4 अगर रूट में है बाबू, समझने की कोशिश करो, रूट 0/4 है तो 0 को 4 से भाग करें तो करनी में क्या हो जाएगा 0, और 0 करनी से बाहर करेंगे तो 0, समझ रहे हो। तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 0 अंश का मान 0। साइन 30 में देखिए 30 का मान क्या है 1/4 है करड़ी में, तो करड़ी को 1 से बाहर करेंगे तो कितना आएगा 1, इसको 4 को करनी से बाहर करेंगे तो 2, ये तो आएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/2, ठीक है। 45 का मान देखिए, 45 का मान यहाँ क्या है √2/4 है, तो 2 से पहले काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये हो गया √1/2, यही तो है। तो 1 को करनी से बाहर करेंगे तो 1 होगा, और 2 को करनी से बाहर होगा नहीं, तो इसको 1/√2, ठीक है। तो इसका मान हो गया 1/√2, ठीक। अगला देखिए क्या है √3/4 है, तो √3/4 अगर है तो √3 करनी से बाहर नहीं होगा, 4 को करनी से बाहर करेंगे तो 2 होगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा करड़ी में 3/2 होगा, ठीक है। और 90 डिग्री का मान क्या है रूट में 4/4 है, तो 4 से 4 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा √1, और 1 को बाहर करनी करेंगे तो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। बात आई समझ में कैसे भरे हैं। तो इसी का इस्तेमाल करके आपको साइन थीटा का साइन 0 के मान, 30 के मान, 45, 60 और 90 का मान निकालेंगे। फिर क्या किया जाता है कि कॉस का जब लिखना होता है तो पीछे से लिखिए, पहले 90, जो 90 का मान होगा वही cos 0 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा वो cos 30 का मान होगा, उल्टे लिखते आते हैं। तो उधर से लिखेंगे तो क्या जाएंगे 1, ये कितने जाएंगे √3/2, तो ये तो बीच में पड़ेगा तो 1/√2, ये दोनों का मान सेम ही होगा। फिर ये क्या होगा 1/2, फिर ये क्या होगा 0, समझ रहे हैं, उल्टा चलेंगे, इस तरीके से भरेंगे। अब बात आती है भैया टैन का कैसे भरेंगे। तो एक हमने आपको सूत्र बताया अभी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब साइन 0 अगर 0 निकाल रहे हैं तो साइन 0 अंश का मान रख लीजिए, कॉस 0 का मान रख के भाग कर लीजिए उसमें, यानी 0/1, तो भाग करेंगे तो ये क्या आएगा 0 में 1 का भाग करेंगे क्या होगा 0 होगा, तो इसका मतलब tan 0 का मान 0, इसका मतलब बाबू इसमें इसका भाग करना है, सीधी सीधी बात है, 2 में 0 में 1 का भाग तो 0 आएगा, उसी तरह 1/2 में √3/2 का भाग, तो कड़ी में 2 से कड़ी में 2, मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1/√3, समझ रहे हो बात। अब इसी तरह यहां देखेंगे तो ये पूरा सेम सेम है कि नहीं, ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो tan 45 का मान 1, यहां से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3, यहाँ 1 में 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट, किसी भी संख्या में अगर शून्य से भाग की जाती है तो मान इनफाइनाइट आता है, अनंत बोलते हैं इसको, अनंत आता है। अब tan 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1 और 60 का मान √3 और ये इनफाइनाइट 90 का मान, तो बस इसी का उल्टा लिख देंगे तो हमको कॉट पता लग जाएगा, इसी का उल्टा होता है। तो ये हो गया इनफाइनाइट, फिर ये हो गया √3, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 0। क्या याद करना है इसमें बताइए, बस एक फॉर्मूला पकड़ना है लिख लेना है। अब सेक थीटा लिखना है, सेक थीटा कैसे लिखेगा, तो हम सेक थीटा का फॉर्मूला बताए कि 1/cos थीटा, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का जो मान ये दिया है इसी को उलट उलट के लिखिए, उलटे का मतलब जैसे 1 है तो 1 को हम इसके बटे 1 लिखेंगे तो 1 में 1 का भाग करेंगे तो 1 होगा, इसका मतलब इसका मान तो 1 ही होगा। चलिए ये तो समझ पा रहे हैं 1 होगा।
ठीक है, उलट के लिखना है। और इसको उलट के लिखेंगे तो कितना होगा भैया, 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, यानी 2/√3 हो गया। इसको उलट के लिखेंगे तो कितना होगा, √2 होगा। इसको ऊपर कर देंगे तो कितना होगा, 2 होगा। इसको उलट के लिखेंगे, उलटने का मतलब इसको इसके बटे 1 मानेंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे। किसी संख्या में 1 में अगर 0 से भाग करेंगे तो संख्या क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक, अब इसी तरह इसको उलट के इधर से लिख देंगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये 2/3 और ये 1। समझ पा रहे हैं बात? तो टेबल इस तरीके से भरने हैं, टेबल को इस तरीके से भरना है, इस तरीके से समझना है। अगर ये चीजें आ जाती हैं तो इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं, और इसको हम जब हल कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक, आप एक इसका स्क्रीनशॉट देखिए। अब हम समझते हैं, अब हम समझ लेते हैं चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश क्या है, चतुर्थांश, चतुर्थांश के बारे में समझते हैं। क्या होता है चतुर्थांश भैया, इसमें चतुर्थांश का क्या इस्तेमाल है? तो देखिए, ये हम एक रेखा खींच ले रहे हैं, आप जियोमेट्री में भी पढ़े होंगे। एक रेखा खींच लिए, इस रेखा को हम मान लेते हैं कि भैया ये रेखाएं हैं, इसको मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, इसको मान लेते हैं ये नेगेटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ये निर्देशांक में आप क्या होंगे, पढ़े होंगे। तो इस रेखा को हम मान के चलते हैं कि ये 0 डिग्री है, इसको मान के चलते हैं कि ये क्या है, 90 डिग्री है, इसको मान के चलते हैं ये 180 डिग्री है, और ये क्या है, 270 डिग्री। फिर 360 कहाँ आएगा, इसी पे आएगा। बात समझ रहे हैं? इसी 0 डिग्री पे क्या आएगा, 360, घूमर के उसी जगह आएंगे तो 360 का कोण बनेगा। सही है, तो ये हो गया भैया फर्स्ट चतुर्थांश। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकेंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ये चतुर्थांश के नाम है। तो देखिए, फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कॉस, साइन कॉस टैन, सब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सब क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव बोलते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है कि फर्स्ट चतुर्थांश जो होता है पहला वाला, इसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब के सब पॉजिटिव पाए जाते हैं। इनमें सबके मान पॉजिटिव, यानी 90 से अगर कम कोई मान रखते हैं तो सब के सब क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। 0 से 90 के बीच, ये 0 है, ये 90 है, 0 से 90 के बीच में कोई भी मान आएगा तो 0 से 90 के बीच का जो मान होता है, इसको हम हमेशा क्या लेते हैं, हमेशा जो है 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव लेते हैं। जब सेकेंड पार्ट में जाते हैं तो इसमें जाएंगे तो इसमें साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। बाकी जो बच गए वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसमें जाएंगे तो इसमें क्या होते हैं भैया, टैन और कॉट, टैन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, ये प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें जाएंगे तो ये इसमें कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। हमसे क्या मतलब है, हमसे मतलब है बस इससे, क्योंकि चतुर्थांश में बस यही से पूछता है हमारे में, बस पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश है। तो इसके लिए हम सूत्र क्या अप्लाई करेंगे, प्रथम चतुर्थांश के लिए नीचे लिख देते हैं। देखिए, प्रथम चतुर्थांश लिखते हैं, देखो प्रथम चतुर्थांश, हमको बस इसी का इस्तेमाल करना है। ये प्रथम चतुर्थांश में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें ऑल पॉजिटिव है। ऑल पॉजिटिव मतलब 90 से कम होना चाहिए, 0 से ज्यादा। जो एंगल का मान होगा वो 0 से अधिक होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसको हम जब लिखेंगे तो होगा साइन 90 अंश माइनस थीटा, मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मान कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, तो यहाँ थीटा का मान जैसे मान लो 5 डिग्री रख दिए, तो यहाँ अगर 5 डिग्री रखेंगे तो 90 डिग्री में से 5 डिग्री घट जाएगा। 5 डिग्री अगर घटेगा तो 85 हो गया, तो 90 से कम हुआ ना, 0 से ज्यादा हो गया। 30 डिग्री रखेंगे तो 60 हो जाएगा, 40 डिग्री रखेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से 90 से कम आना चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी पे बनाए गए हैं। दूसरा कॉस 90 अंश माइनस थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा साइन थीटा।
ठीक। तीसरा tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 अंश माइनस थीटा, कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक, ये क्या हो गए बाबू, चतुर्थांश हो गए। इन चतुर्थांशों को भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, नोट करिए। देखिए अब हम क्या समझ लेते हैं, अब हम समझेंगे स्वर समीका के बारे में। अब सर्व समीका क्या होती है, सर्व समीका, स्वर समीका के बारे में हम समझते हैं। स्वर समीका क्या है भाई, तो 3 स्वर समीका इसमें हमको पढ़ना है। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक तो ये पढ़ना है। ठीक, तो अगर हम यहां से देखेंगे और दूसरा हमको क्या पढ़ना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगला देखना है, तो अगला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सही है। अब इससे हम दो ठो बनाएंगे, दो ठो मीन्स, देखिए यहां अगर देखेंगे तो अगर कॉस, हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो कॉस को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस उधर जाके माइनस, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर हमको कॉस का मान चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई इधर का जो मान है, साइन चाहिए तो इसको उधर लेके जाओ तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा, कॉस चाहिए तो साइन को उधर लेके जाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहां आ जाएंगे तो यहां जब चलेंगे तो देखिए सेक थीटा है, अब हमको टैन थीटा का अगर मान चाहिए, टैन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो हम क्या करें, एक को इधर ला दें, तो एक इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो होगा। और अगर हमको टैन को इधर ला दें तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बनेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। इसमें देख लेते हैं भाई, ये क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो एक को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। और कॉट थीटा को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, इन जितने भी ये फार्मूलों की चर्चा की गई है, इन सब फार्मूलों पर आपको सवालें मिलेंगी, कंफर्म पूरा सवालें मिलेंगी, और इसी पे हम लोगों को समझाना है। ठीक, इस पार्ट में केवल हम सूत्र की चर्चा किए हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी सवालों का अध्ययन करेंगे जो सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आई हुई हैं। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।